हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी रेट कांस्टेंट k is equals to 5.5 into 10 to the power minus 14 per second. The time required for 67% completion of reaction is x into 10 to the power minus 1 times the half life of reaction. Value of x is, ठीक है। हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है t 67%, t 50% कितना टाइम्स है। और ये वाली जो वैल्यू है इस कैसे रिपोर्ट किया हुआ है? ये रिपोर्ट किया हुआ है x इंटू टेन टू द पावर माइनस वन टाइम्स ऑफ 350। अब मुझे ये x का वैल्यू बताना है, ठीक है। सिंपल है, चलो करते हैं। हमें पता है ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की केटी क्या होती है? जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है केटी मतलब रेट कांस्टेंट टू टाइम इक्वल्स टू 2.303 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये हो जाएगा 80। अब ए से बी जा रहा है ना। अगर टाइम t इज इक्वल टू 0 पर था ये ए नॉट, टाइम t इज इक्वल टू टी पर ये कितना होगा? ए नॉट माइनस एक्स। यहाँ पे x बनेगा, यहाँ पे पहले कुछ नहीं। तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं, t 67% पर ए निकालना है। ये मैं इधर लेके जाऊं कोई दिक्कत नहीं। 0.30 बाय के log ऑफ ए नॉट बाय ए नॉट माइनस एक्स। अब देखो यहाँ मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर जो k है ना बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दैट विल बी 0.693 इनटू टी हाफ। टी हाफ में क्यों लिख रही हूँ? देखो क्योंकि मुझे इस साइड पे टी हाफ ही तो चाहिए, राइट हैंड साइड पे। तो ये आ गया मेरा। अब मुझे बस इसका वैल्यू पता करना है। चलो करते हैं, कैसे करेंगे एकदम। देखो बच्चों, हमेशा ट्राई करना कि हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाए। तो ये देखो यहाँ पे ए नॉट आ गया, ये ए नॉट माइनस एक्स का वैल्यू कितना आएगा? कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है? 67% कंप्लीट हुआ है, मतलब 67% ऑफ ए नॉट डिसोशिएट हो चुका है, ठीक है। अब देखो अगर मैं 100 माइनस 67 करूं, ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये तो 33 आ जाएगा। अब अगर 33 है, ओके ओके ऐसे नहीं, मतलब 1 माइनस 0.67 अगर करूं, ये 0.3 आ जाएगा और ऊपर में क्या आ जाएगा? 100/33। क्या मैं इसे इतना सॉल्व कर पाऊंगी? का तो क्या ही करेंगे बच्चों, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, राइट। एक काम करते हैं देखो, को सॉल्व करने का ना एक और इजी तरीका है। देखो मैं सिखाती हूँ। देखो ये हमें पता है, ये 67% मतलब क्या है बच्चों? ये क्या है? ये है 0.67, राइट। अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं 0.67 को मैं अगर नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूं, तो हमारा काम बन जाएगा, इजी हो जाएगा, है ना। हमने कैसे किया देखो, हम इसको कैसे कर सकते हैं। अगर आपको याद रहेगा कि हमने 10th स्टैंडर्ड में किया है ऐसा वाला, कि अगर अगर हमारी x की वैल्यू को अगर मैं 0.67 ले से, ठीक है, तो 10x कितनी हो जाएगी? 10x हो जाएगी मेरी 6.7, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? 10x माइनस एक्स कितना आ जाएगा? 9x। और 6.7 माइनस 0.67 ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये कितना आ जाएगा? अगर ये देखो 0.677 ऐसे ले लेती हूँ, मैं से रेकरिंग ले लेती हूँ, ये कितना आ जाएगा? 6.77 इस तरीके से रेकरिंग आ जाएगा। तो इसको अगर मैं माइनस करूं 6.77 माइनस 0.67, ये कितना आ जाएगा? 7 माइनस 7 आ जाएगा 0, 7 माइनस 6 आ जाएगा मेरा 1, कितना आ जाएगा? 6, राइट। तो मतलब 6.1 अराउंड कुछ आ रहा है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? इसको मैं 6 लिख सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब मैं x को क्या लिख सकती हूँ? 6/9। तो ये आएगा 3 2 6, 3 9, मतलब x की वैल्यू कितना आ गया? 2/3 आ गया। मतलब 0.67 को अगर मैं यहाँ पे रेकरिंग नहीं भी लेती ना बच्चों, तो भी आ जाता हमारा आंसर। फालतू में ही हमने रेकरिंग, देखो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 0.67, तो 0.67 माइनस ये क्या हो गया? रुको 0.67, रुक जाओ, क्या होगा? तो आएगा, मतलब 10 - 7 3, एंड 6 - 6 विल बी हमारा कितना आ जाएगा?
क्या आ जाएगा हमारा 0, मतलब 6.03, मतलब अराउंड अराउंड 6 ही आ रहा है ना, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है ना। ठीक है, तो इसको मैं 2/3 लिख सकती हूँ, है ना। देखो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाय ए नॉट माइनस 2/3, ऐसे आ जाएगा, है ना, क्योंकि 0.67 का वैल्यू कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है। अब चलो इधर पे आओ, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसको कैंसिल करो, ये आ जाएगा 0.3, 1/0.3, यहाँ पे मुझे क्या लाना है, टी हाफ, क्या आ जाएगा, टी 7%। अब देखो 1 - 2/3 कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मतलब 3 - 2 आ जाएगा 1, मतलब 1/3। तो लॉग 1/1/3 कितना आ जाएगा, ऊपर में चला जाएगा वो 3 आ जाएगा, और ए नॉट और ये अगर ए नॉट को अगर मैं कॉमन ले लूँ, वो कॉमन ले लेता है ना, ऐसे कॉमन ले लूँ, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये कितना आ गया, log 3 आ गया, यहाँ पे टी हाफ आ गया, यहाँ पे 0.3 है, यहाँ पे टी 67% है, मतलब log 3/0.3, log 3 की वैल्यू कितनी लेनी है, 0.4771, राइट, यही लेनी है। तो 0.4771 डिवाइडेड बाई 0.3 क्या आता है बच्चों, हाँ करते हैं, देखो टी 67% इज हाफ, log 3 है हमारा 0.4771 डिवाइडेड बाई 0.3, तो ये आता है हमारा 1.59, टू टी हाफ 7% का निकाल रहे हैं बच्चों। 1.59 को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, तो अगर मैं एक डेसिमल पीछे लूं, क्योंकि 10⁻⁻1 टाइम्स दिया हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा, 15.9 इंटू 10⁻⁻1, यहाँ पे तो टी हाफ है हमारा, मल्टीप्लाइड बाय है, ये हमारा टी 67%, राइट। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 15.9 इंटू 10⁻⁻1, और मुझे क्या बोला है, मुझे बोला है नियरेस्ट इंटीजर में इसको राउंड ऑफ करो। 15.9 को मैं किस पे राउंड ऑफ कर दूंगी, 16 में, राइट। तो क्या हो जाएगा, 16 इंटू 10⁻⁻1, का मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा 16। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट बच्चों।